हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है। ठीक है जी। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो इंट्रोडक्शन है मैं वो आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो यदि आप उस वीडियोज़ को नहीं देखें तो प्लीज़ आप जो है सबसे पहले उस वीडियोज़ को देखो, उसके बाद जो है आपको ये वीडियोज़ पे आना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे कमेंट्स में लिख रहे थे कि क्या सर जो है हम लोग अगर एनसीईआरटी से सॉल्यूशंस वगैरह करते हैं तो क्या इतना जो है इनफ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनसीईआरटी जो बुक है हमारा वो काफ़ी बढ़िया बुक है। उसमें हालांकि एक चीज़ मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यानी इसमें जो है प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वही क्वेश्चन जो है आपका हर एक बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली जो है वही क्वेश्चन प्रिंट करता है। और सीबीएसई में भी जो है आप देखोगे तो सेम वैसा ही क्वेश्चन जो उसमें प्रिंट रहता है। ठीक है। तो अगर हम लोग जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप जो है सॉल्यूशन से ज़्यादा जो है ध्यान दो इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो ये सिर्फ ओनली एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़ करके आप किसी भी बुक का जो है सॉल्यूशंस करोगे तो वो हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप जो है मुझे कमेंट करना, उसका जो है सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा ये मानना है और मैं खुद ये जो नोट्स दे रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ ये ओनली एनसीईआरटी के लिए नहीं है। आप किसी भी बुक का जो है सॉल्यूशंस उठा करके कर सकते हो बेहिचक। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं। एनसीईआरटी का ही जितना क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और मैथ में जो है आप फोड़ सकते हो, यानी कि अच्छा मार्क्स जो है हासिल कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है। तो नाउ फ्रेंड्स, आते हैं यहाँ पे और हम देखो यहाँ पे क्या ही बताएंगे आपको इस वीडियोज में जो है। हालांकि मैंने आपको कहा है कि हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है, लेकिन इसमें जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं बताने वाला हूँ। इसमें जो है मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। और यहाँ पे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और इसके बताने के बाद जस्ट मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसका जो है सोल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि अधिकांश बात तो जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बच्चों को जो है समझ में आता नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनको जो एक्चुअल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, वही नहीं पता होता है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पता रहेगा। ठीक है। लेकिन मैंने जो है आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में जो है समझा दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है एंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूंगा, इसमें जो है कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। या तो आप यूं कहो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और बट जो शेष होता है यानी कि आर होता है वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, एंड भाग देने वाले से क्या होगा, छोटा होगा। तो बस यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है जी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमारा है ये एक टेक्निक है, मैंने आपको बताया था। टेक्निक मतलब एक जो है तरीका है। ठीक है। तरीका किसका तरीका है, तो वो जो है हमारा 2 संख्याओं का यानी 2 पॉजिटिव नंबर का, ऐसा आप बोल सकते हो 2 धनात्मक संख्याओं का मासा निकालने का टेक्निक है। ठीक है जी। वो हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये क्या है, तो इससे जो है हम जज करते हैं कि किसी भी संख्या से दूसरे संख्या में भाग देंगे तो उसका जो है शेषफल का पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में। ठीक है। तो नाउ डेज करते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो उसने कहा है कि दर्शाइए कि यानी कि सो दैट, ठीक है जी, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि विषम वाला जितना भी धनात्मक पूर्णांक है तो वो या तो इस रूप का या फिर इस ऐसा या इसके जो है रूप का होता है जहाँ क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन समझो। उसने कहा है कि सिद्ध करो कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि अगर कोई पूर्णांक है और वह पूर्णांक अगर विषम है, क्या है, विषम, तो विषम है तो वो या तो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। वो कर रहा है बेसिकली शो करने के लिए। ठीक है। तो देखना,
मैंने आपको कहा शुरुआती में ही कि ये जो हमारा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है जी। तो उस पर जब बेस्ड है तो उसी का जो है कहानी यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखना ध्यान से, उसने कहा है कि शो करना है कि एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स, यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं और उस धनात्मक पूर्णांक को ये चीज़ शो करना है कि जब जब वह धनात्मक पूर्णांक विषम होगा तो वह धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा, ये चीज़ शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो है कर रहे हैं सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे कोई बच्चा पक्का सोच रहा होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं लिखे हैं, तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं लिखना है मुझे, क्यों? क्योंकि वो तो शो करना है, चेक कर लो। वो कह रहा है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक विषम है, यानी कि इसको शो करना है कि अगर ए विषम रहा तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा या तो फिर इस टाइप का होगा, ठीक है। वो बेसिकली शो करना है, तो इसीलिए हमने जो यहाँ पे विषम जो है नहीं लगाया है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में मुझे शो करना है। ओके, तो उसके बाद देखना, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बेस्ड है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्मूला होता है उससे मैं इसको जो है रिलेट करता हूँ। इसको देखना, तो अगर मैं इसको रिलेट करूँ a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ से देखो कि b बराबर कितना निकल करके आ रहा है, चेक करो तो ज़रा, b बराबर 6 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो, इसमें भी एंड इसमें भी। अगर फॉर्मेट इस रूप का रहता कि चलो सिद्ध करो इस रूप का होता है, ठीक है, तो इस केसेज में जो हम क्या करते कि b बराबर कितना लेते हैं, तो b बराबर 3 लेते, चेक कर लो, क्योंकि इसको कंपेयर करो ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं b, और b मतलब क्या होता है कि जिससे हम भाग देते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे b बराबर हम 6 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सिद्ध करने के लिए उसको हम कंपेयर कर दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हमारा b का वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ से जो है मैं लिख देता हूँ, तथा b बराबर 6 माना, ठीक है। अब क्यों माने हैं, तो इसका जो है आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है 6q + 1 6q + 3 इस टाइप का, इसीलिए जो हमने b बराबर कितना माना, 6 माना, ठीक है जी। तो इसको आप लिख भी सकते हो या तो फिर नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ये क्वेश्चन भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो ये हमारा होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बट r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकता है एंड हमेशा जो है b से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना, a बराबर b के जगह मैं कितना रखूँ, 6 q प्लस आर, ठीक है, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। बट यहाँ पे आ जाओ, 0 से बड़ा r होगा एंड b, तो b मतलब 6, तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है बताओ तो ज़रा, 0 से बड़ा एंड 6 से छोटा, तो 0 तो हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 नहीं होगा क्योंकि उसने कहा 6 से छोटा। तो यहाँ पे चेक करो कि r का जो पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। यहाँ पे जो बेसिकली b है, b होता क्या है, तो भाग देने वाला, यानी कि भाजक, और a क्या है, तो a जो है बेसिकली जिसमें हम भाग देते हैं, यानी कि भाज्य। तो दो ही चीज़ तो हमको चाहिए, जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है। तो भाग देना है 6 से एंड भाग देना है a में, ठीक है। तो इसका जो शेषफल आएगा 0 से लेकर के 5 तक कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर के 5 तक कुछ भी आ सकता है, चेक कर लो। ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था और यहाँ पे जो है मैंने अभी निकाला भी हूँ, ठीक है। यहाँ पे भागफल क्या होगा, तो भागफल वही होगा, अगर ये वाला संख्या हमको एग्जैक्टली पता चले तो भागफल भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता है। ओके, तो ये जो हमारा a है क्या, तो a हमारा है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पे हम बारी बारी से r का वैल्यू रखेंगे और शो कर देंगे कि जब जब ये विषम रहा तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा या फिर
इस टाइप का होगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो हमारा संख्या है इसमें मैं बारी बारी से r का वैल्यू रखूँगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जब r बराबर कितना 0, तो जब मैं r बराबर 0 ले रहा होऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा चेक करो, तो a बराबर कितना बनेगा 6q एंड प्लस r के जगह पे मैं कितना रख दूँ 0 रख देता हूँ। ठीक है, अब बताओ मुझे कि a है क्या, ये क्या है बताओ, a है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है जी, ओके, a धनात्मक पूर्णांक है लेकिन बराबर में 6q है। तो अब मुझे ये चीज़ बताओ कि 6q एंड प्लस 0, तो 0 का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, तो 6q बताओ कि सम है या विषम है। 6q, तो 6q सम है। सम कैसे है, सम विषम कैसे जांच करते हैं, तो किसी संख्या में अगर 2 का मल्टीपल है तो वो संख्या सम है, और अगर उसमें 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो संख्या विषम है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 क्या है, तो 15 को आप कहते हो 2 जो है ये विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि इसमें जो है 2 है ही नहीं, यानी कि यूँ कहो कि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। इसका आप जब गुणनखंड करोगे ना तो इसमें 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा बेसिकली 2 इसमें नहीं है। ठीक है जी, तो 2 नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें जो है 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यानी कि ये क्या है विषम है। आप चेक करो 6, तो 6 का जब आप गुणनखंड करते हो तो 2 × 3, तो इसमें 2 है ना, तो 2 है यानी कि 2 से इसमें भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा यानी कि सम है। तो बेसिकली चेक करो यहाँ पे 6q, तो 6 में तो 2 है ही, तो यानी कि 2 इसमें है, तो यानी कि ये जो ओवरऑल है ये क्या है सम है, ये क्या है सम है। समझ में आ गया सबको, क्योंकि 2 इसमें है, अगर 2 नहीं होता तो क्या होता विषम होता। जैसे आगे चेक करो, अभी जो है r बराबर हमने 0 लिया है, r बराबर 1 भी तो ले सकते हैं ना, तो लेते हैं r बराबर 1, r बराबर 1। ठीक है जी, तो r बराबर जब मैं 1 लूँगा तो संख्या क्या बनेगा चेक करो तो जरा, तो a बराबर 6q एंड प्लस यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल a जो है हमारा इतना है। ठीक है, तो क्या इन दोनों में 2 से कॉमन है, नहीं है, इसमें तो 2 से कॉमन है बट इसमें 2 से कॉमन नहीं है, तो ओवरऑल ये जो हमारा संख्या है ये विषम है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 6 + 5, तो इसमें तो 2 से कॉमन है तो ये हमारा सम है, इसमें 2 से कॉमन नहीं है तो ये विषम है। तो सम विषम होता है विषम। वैसे भी आप चेक कर सकते हो 6 प्लस कितना हो गया 11, तो 11 तो विषम है ना। अगर मैं आपसे पूछता 6 + 8, तो इसमें 2 है इसमें 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया सम हो गया। ठीक है जी, तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि ये सम है लेकिन ये विषम है, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, तो बेसिकली ओवरऑल क्या है, तो ओवरऑल क्या है विषम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विषम है। अभी आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी जो है हमें जाना कहाँ तक है, तो 5 तक जाना है, उसके बाद कहानी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है अब हम सेलेक्ट करते हैं r बराबर कितना, तो अब हम लेते हैं r बराबर 2, तो r बराबर 2 लेंगे तो कितना होगा चेक करो, तो संख्या कितना होगा, a बराबर 6q + 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसको बताओ सम है कि विषम, इसमें भी 2 है एंड इसमें भी 2 है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा सम है। ठीक है, क्या है सम है। आगे बढ़ जाओ, r बराबर लेंगे 3, r बराबर कितना लेंगे 3, तो a बराबर कितना बनेगा 6q + 3 बनेगा। इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया विषम है, विषम है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। अब लेते हैं r बराबर 4, r बराबर 4, तो r बराबर 4 लेंगे तो कितना बनेगा, a बराबर 6q, यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू रखते जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, जो भी r बराबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, यही तो संख्या है, यही तो हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो a बराबर कितना बनेगा 6q एंड प्लस 4, तो इसमें देखो दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा सम है। ओके, और अब लास्ट जो है r बराबर सेलेक्ट करते हैं 5, r बराबर 5, तो जब मैं r बराबर 5 लूँगा तो क्या बनेगा, a बराबर 6q + 5 बनेगा कि नहीं। इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, विषम है। ओके, तो अब जितना भी हमारा पॉसिबिलिटी था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जितना भी हमने शेषफल का जो है चॉइसेस किया था, तो बेसिकली 0 से लेकर के 5 में कुछ भी हो सकता था। तो 0 से लेकर के 5 में अब सोचो कि हर एक वैल्यूज को हमने डाला, तो एक बार सम है विषम है, सम है विषम है, सम है एंड विषम है। अब ओवरऑल इसमें हम जांच करते हैं, चेक करना कि a है क्या, ये जो बराबर हम लिख रहे हैं a बराबर, चलो ये तो नहीं, ये तो ऊपर वाला है केसेस, तो ये जो हम a बराबर लिख रहे हैं हर एक केसेस में, तो ये है क्या,
तो ए है हमारा धनात्मक पूर्णांक, लेकिन उसने कहा है कि शो करो कि जब जब धनात्मक पूर्णांक विषम होगा तो इसी रूप का होगा। ओके, तो देखो हमने प्रूव कर दिया है ए जब जब विषम है तो एक बार तो यहाँ पे विषम है एंड एक बार यहाँ पे विषम है एंड एक बार यहाँ पे विषम है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये विषम है तो इस रूप का है, मतलब उसने जो कह रहा था वो इसी रूप का है, एंड यहाँ पे विषम है तो इसी रूप का है। चेक कर लो 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप का है, पता चला। तो यानी कि ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक था यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स था, तो वो जब जब विषम है तब तब ये इसी रूप का है। ठीक है, या तो ऐसा है या तो फिर ऐसा या फिर ऐसा है। चेक कर लो, ये रहा एंड देन ये रहा, उसके बाद ये रहा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः ए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3, ठीक है जी, या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको ब्रीफ में यानी कि बहुत ही बेसिक से अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर नहीं पता रहेगा तो आपको जो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, इसके जैसा जो है एक और क्वेश्चन है, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, पता है आपको क्या, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे या तो वर्ग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे या तो वर्ग रहेगा या फिर घन रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे विषम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे वर्ग या घन रहेगा, उसके बाद रहेगा शो करने के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। तो देखो बेसिकली लॉजिक यही है, और उसमें क्या करेंगे कि वर्ग कहेगा तो यहाँ पे वर्ग करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, तो उसको जो है मैं अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि वो मैं एक्सरसाइज में ही बताऊंगा, क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो इंट्रोडक्शन का नहीं बल्कि वो हमारा एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का ही आएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का जो वीडियो समाप्त हो चुका है 1.1 का। ठीक है, तो बेसिकली 1.1 के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में, ठीक है, तो उसके अंदर जितने सारे क्वेश्चंस है उसका मैं जो है सॉल्यूशंस करवाऊंगा, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी, तो अभी तो फिलहाल हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चलेगा, तो आप जो है रेगुलर बेसिस पे बने रहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।